प्रिय किसान भाइयों, बहनों और माताओं, आज का ये जो वीडियो आपके सामने श्रीमुख किसान चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और समझें और लाभ उठाएं। आप लोगों को ये देखने में आता होगा कि आप जब कभी चिवड़ा खाते हैं वो तीता लगने लगता है, आटा खाते हैं तो रोटी तीती लगने लगती है, मूंगफली खाते हैं तो आपके मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, मक्का खाते हैं तो आपके मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। यहाँ तक कि जो सूखे फल हैं, मेवा है, जैसे काजू है, किशमिश है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, इनमें भी स्वाद इनका खराब हो जाता है। तो कभी आपने सोचा कि ये स्वाद क्यों खराब हुआ? ये स्वाद उन फफूंदों के द्वारा होता है, उन फंजाई के द्वारा होता है जो इनमें जहर उत्पन्न करते हैं, जिनको हम माइकोटॉक्सिन कहते हैं, फफूंद जहर कहते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक होता है। यदि आपके भोज्य पदार्थ में इनकी मात्रा अधिक हो जाए और आप कुछ दिनों तक नियमित खा लें तो आपको लीवर कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो सकती है। ये फफूंद एस्परजिलस की जातियां होती हैं जिनके द्वारा ये जहर अनाज में उत्पन्न हो जाता है। ये उन क्षेत्रों में अधिक ये जहर बनता है जहाँ नमी अधिक होती है और तापक्रम भी अधिक होता है। उन जगहों पर ये फफूंद इन अनाजों से और इन सूखे फलों से जुड़ जाता है और उसमें ये जहर बनाता है। इसका सर्वप्रथम एक बीमारी हुई पोल्ट्री में 1960 के दशक में। मुर्गियाँ खराब मूंगफली खाईं, उनके वजह से उनमें वो बड़ी भयंकर बीमारी हुई। उस समय जाके पता लगा कि ये खराब मूंगफली के दाने खाने से ये बीमारी हुई है। इस बीमारी का नाम कहा जाता था टर्की एक्स डिसीज़। और ये मुर्गियाँ जब खराब मूंगफली के दानों को खाईं उसी समय यह बीमारी हुई और उसी समय ये पता लगा कि ये खराब मूंगफली में फफूंद के द्वारा जो जहर उत्पन्न होगा उसका नाम एफ्लोटॉक्सिन है। अभी मैं आपको माइकोटॉक्सिन बता रहा था, लेकिन इस फंगस की वजह से जो मूंगफली में जहर उत्पन्न हुआ उसे एफ्लोटॉक्सिन कहते हैं। इसी तरह से किसान भाइयों, एक कोदो की फसल है, एक अनाज कोदो पहले हुआ करता था, आजकल लोग कम बो रहे हैं। उस समय जब ये फसल पक के तैयार होती थी और यदि बारिश हो जाती थी तो दाने भीग जाते थे और खेत में ही ये फफूंद उसमें लग जाता था और कोदो के चावल में ये माइकोटॉक्सिन उत्पन्न हो जाता था, जिसको खाने पर लोग मात जाते थे। जैसे मतौना कोदो भोजपुरी में लोग कहते थे, उसको खा करके लोग सीधा चल नहीं पाते थे, हाथ पैर दोनों, जैसे बच्चे बकैयाँ चलते हैं उस तरह से लोग इसके चावल को खाने के बाद। तो कोई कोदो मतौना नहीं होता है, लेकिन कोई भी कोदो यदि खेत में तैयार है और बारिश हो जाती है उस समय, तो उस फसल में ये माइकोटॉक्सिन उत्पन्न हो जाता है। ये माइकोटॉक्सिन्स कई नाम से जाने जाते हैं, जीरा लिनोन, एफ्लोटॉक्सिन, फिमोनोसिन्स, ऑचरेटॉक्सिन ए इत्यादि।
ये भी और भी प्रकार के होते हैं जो सभी फफूंद के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। वैसे मुख्य रूप से ये माइकोटॉक्सिन 3 तरह के होते हैं। एफ्लोटॉक्सिन एस्परजिलस स्पीसीज के द्वारा ये उत्पन्न होता है। वोमिटॉक्सिन ये फ्यूजेरियम जर्मिनेरियम नामक फफूंद के द्वारा उत्पन्न होता है। जिरालिनोन फिमोसिन आर्चेटॉक्सिन ये भी जहर होते हैं जो विभिन्न तरह प्रकार के ऑर्गेनिज्म से पौधे में उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में कम से कम 300 प्रकार के माइकोटॉक्सिन्स पाए गए हैं और सभी हानिकर होते हैं। अकेले एफ्लोटॉक्सिन 20 प्रकार का होता है और ये सभी एस्परजिलस की जातियों से ही उत्पन्न होते हैं। एफ्लोटॉक्सिन B1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है और ये एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासिटिकस नामक फफूंद से उत्पन्न होता है और ये हमारे लीवर को ख़राब करता है। तो किसान भाइयों, ये बड़ा खतरनाक जहर है, इससे आप सब लोगों को सावधान होना चाहिए। ख़ास तौर से यदि आपकी फसल खेत में खड़ी है, बारिश हो गई, गर्मी ज़्यादा है, तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद आप अपने उत्पाद को ठीक से सुखाएं, साफ़ करें, तभी स्टोर करें। जो भी वस्तु खाद्य पदार्थ आपको तीती लगती है यानी उसका स्वाद खराब लगता हो, उसको खाना बंद कर दें और उसे पशुओं को न खिलाएं। पशुओं में भी बीमारी हो सकती है, या यदि दूध वाला पशु है तो उसका जहर दूध में भी पहुंच जाता है और जो दूध बच्चों द्वारा या मनुष्यों द्वारा लिया जाता है उसमें भी ये नुकसान पहुंचाता है। आशा है कि आप इस फफूंद जहर से वाकिफ़ हो गए होंगे और इस तरह का कोई पदार्थ, खाद्य पदार्थ आपके सामने आता है तो उसे कतई न अपने खाएं और न पशुओं को खिलाएं, उसे आप नष्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। सामान्यतया ऐसे खाद्य पदार्थों को लोग लोभ में खाते रहते हैं और बीमारी का बुलावा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।